आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम एनडीए को सबक सिखाएंगे और वैश्य समाज इसके लिए तैयार है कि एनडीए ने एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जो जिनका इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रहा। और एनडीए के जो पूर्व एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर ने वोट लेने वक्त में लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं स्थानीय उम्मीदवार के रूप में ही आपको प्रस्तुत करूंगा और किसी वैश्य समाज के लोगों को ही दूंगा। इसी तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के सीतामढ़ी क्षेत्र से श्री सुनील कुमार पिंटू और शिवहर से श्रीमती रमा देवी को आपने टिकट किया। दूसरे जगहों पर आपने दूसरे जातियों का टिकट काटा तो उसी जाति से भरने का काम किया। वैश्य समाज में क्या मैंने कसूर किया आपको वोट देकर कि दोनों सीटों पर गैर वैश्य को आपने टिकट देने का काम किया। वैश्य समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार तिरहुत उपचुनाव में अपना एक एक वोट गोपी किशन के पक्ष में इसलिए दे रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर एनडीए ने टिकट नहीं दिया और महागठबंधन ने टिकट दिया तो महागठबंधन के पक्ष में हमारे समाज का 100% वोट 90% वोट जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने वैश्य समाज की उपेक्षा की है। उस उपेक्षा पर इसका असर सिर्फ तिरहुत पर नहीं पड़ेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में इस बार जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। 2024 के बीते लोकसभा चुनाव में शिवहर और सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र में वैश्य समाज के सिटिंग सांसद की टिकट काटने और तिरहुत उपचुनाव में वैश्य उम्मीदवार नहीं देने पर एनडीए के खिलाफ वैश्य समाज ने बगावत कर दिया है। तिरहुत स्नातक उपचुनाव में वैश्य समाज का वोट आरजेडी के वैश्य समाज के उम्मीदवार गोपी किशन में शिफ्ट होने जा रहा है। मुजफ्फरपुर में रविवार को शहर के नवयुवक समिति सभागार में वैश्य नेताओं का महाजुटान हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि तिरहुत क्षेत्र के चारों जिला के वैश्य समाज एकमुश्त होकर आरजेडी उम्मीदवार को वोट करेगा। वैश्य नेताओं ने बैठक के उपरांत प्रेस वार्ता कर बताया कि बिहार में एनडीए खासकर बीजेपी ने वैश्य समाज की उपेक्षा की है, जिसका खामियाजा इस उपचुनाव के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ेगा। जहां सम्मान वहीं मतदान के नारों के साथ वैश्य समाज ने एनडीए का बायकॉट किया। कहा कि हमारे वैश्य समाज के सिटिंग सांसद का टिकट काटकर गैर वैश्य को टिकट दिया गया। दूसरे जगह पर उसी समाज के उम्मीदवार से सिटिंग सांसद का रिप्लेस किया गया। यह वैश्य समाज का अपमान है। वैश्य नेताओं ने कहा कि इस अपमान का बदला 2025 के विधानसभा चुनाव में लेंगे। वैश्य नेताओं ने गोपी किशन की जीत की हुंकार भरी और कहा कि एनडीए के प्रत्याशी खुद इस तिरहुत क्षेत्र का नहीं है। बैठक की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक रत्नेश्वर प्रसाद ने की। बैठक में मुख्य रूप से पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, साहू भूपाल भारती, वैश्य चेतना मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू, शशि कुमार, रीता पल्लवी, मनोज गुप्ता समेत दर्जनों प्रमुख वैश्य नेता मौजूद रहे। आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि वैश्य समाज के जो हम लोग के प्रमुख उम्मीदवार श्री गोपी किशन जी, जिनको राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, पूरे न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला बल्कि शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के सभी वैश्य समाज के 56 उपजातियों के उपजाति सब लोग एक मुश्त उनके पक्ष में मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए अपील करेंगे। इस चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद कुछ खास वर्ग के लोग ही एमएलसी बना करते थे। पिछले बार लोग प्रयास किया था लेकिन उनको व्यापक समर्थन नहीं मिलने से वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। लेकिन पिछले दिन अगस्त माह में, उस समय आप लोग गवाह हैं कि जब वैश्य समाज के वैश्य चेतना समिति, वैश्य महासम्मेलन, तैलिक सभा और सौंडिक सभा सभी लोग की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें 5 उम्मीदवार लोग आए और पांचों ने तय किया कि हम लोग एकजुट हो। इसलिए 5 में 4 उम्मीदवार अपनी नाम वापस लिए और एक उम्मीदवार वैश्य समाज का गोपी किशन को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा की। उसका असर क्या हुआ कि पूरे तिरहुत क्षेत्र में खास तौर पर वंचित समाज,
जो लोग अभी तक विधान परिषद के चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति समाज, और एक तरह से कहा जाए कि 85% आबादी एक मुश्त में उफाल आया और जय आपको गोपी किशन, जय गोपी किशन के नाम से लोग आगे बढ़ा। अब उनकी लोकप्रियता, उनका महत्व और उनके प्रति मिल रहे अपार समर्थन का असर हुआ कि महागठबंधन के द्वारा श्री गोपी किशन को अपना समर्थन दिया गया, तो मान गए कि 1-1-11 हो गया। आज के डेट में किसी को लड़ना पड़ रहा है तो गोपी किशन को लड़ना पड़ रहा है। 2 नंबर में एनडीए का उम्मीदवार आएगा कि अन्य कोई उम्मीदवार आएगा, वे लोग दूसरे नंबर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वैश्य समाज में काफी उत्साह आया है। आज सबसे बड़ी बात है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज का को वोटर माना जाता था, वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। दुर्भाग्य है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, पहले से हमारी आबादी के अनुसार 6 सीट मिलनी चाहिए थी, 7 सीट मिलनी चाहिए, उसके जगह पर पूर्व में 3 हमारे पास मात्र सीटें थी। उसमें भी इस बार आपने 2 को टिकट काटकर, और खास तौर पर इसी तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के सीतामढ़ी क्षेत्र से श्री सुनील कुमार पिंटू और शिवहर से श्रीमती रमा देवी को आपने टिकट किया। दूसरे जगहों पर आपने दूसरे जातियों का टिकट काटा तो उसी जाति से भरने का काम किया। वैश्य समाज में क्या मैंने कसूर किया आपको वोट देकर कि दोनों सीटों पर गैर वैश्य को आपने जो टिकट देकर मैंने टिकट देने का काम किया। इससे पूरा तिरहुत, पूरा उत्तर बिहार, पूरा बिहार के वैश्य समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार तिरहुत उपचुनाव में अपना एक-एक वोट गोपी किशन के पक्ष में इसलिए दे रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर एनडीए ने टिकट नहीं दिया और महागठबंधन ने टिकट दिया तो महागठबंधन के पक्ष में हमारे समाज का 100% वोट, 90% वोट जा रहा है और यही हम लोग के जीत का कारण बनेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने दलित समाज ही नहीं 56 उपजातियों के वैश्य समाज की उपेक्षा की है, उस उपेक्षा पर इसका असर सिर्फ तिरहुत पर नहीं पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपने इस समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज पर हो रहे हमले को आप रोक नहीं पाए, बिहार विधान परिषद के चुनाव में वैश्य समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, लोकसभा में वैश्य समाज का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इस बार विधानसभा में वैश्य समाज पूरा बिहार का जिस तरह से इस उपचुनाव में एकजुट होकर गोपी किशन के पक्ष में मतदान कर रहा है, विधानसभा के चुनाव में भी इस बार जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर महागठबंधन के उम्मीदवार वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगा, हमारा समाज अब भारतीय जनता पार्टी के खूंटा में बंधकर नहीं, जहां सम्मान वहीं मतदान के लिए। अगर महागठबंधन के लिए के लोग भी हम लोग को सीट देंगे, हम उसके पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। जी, वैश्य समाज के समर्थन से गोपी किशन को जीत दिलवा रहे हैं। गोपी किशन जी वैश्य समाज के समर्थन से जीत ही नहीं रहे हैं, सबसे उनकी कोई लड़ाई ही नहीं है किसी से। आज इस सभागार में गोपी किशन जी के पक्ष में वैश्य अपने पक्ष में सारे वैश्य लोग एकत्रित हुए। सारे लोगों ने निर्णय लिया बीजेपी जो दगाबाजी की वैश्य के साथ, उसका बदला लेना है, और उसका बदला लेने के लिए वैश्य की सारी उपजाति आज तैयार है। वैश्य की सारी उपजाति ने गोपी किशन जी को, सारे लोग अपना नामांकन वापस लेके, चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवार थे, 6 में 5 ने अपना नाम वापस लिया और गोपी किशन जी को वैश्य का उम्मीदवार बनाया, जिसका नतीजा हुआ कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने, आरजेडी के लोगों ने गोपी जी को मजबूर होकर अपना उम्मीदवार बनाया। आज सारा वैश्य गोपी जी के साथ है और सारा वैश्य का एक-एक वोट सिर्फ गोपी जी को मिलेगा, दूसरे किसी उम्मीदवार को मिलने नहीं जा रहा है। और जहां तक जीत की बात है, आप जानते ही हैं कि इंडिया गठबंधन का भी एक-एक वोट गोपी जी को मिलेगा।
और ये बैस का वोट जो बीजेपी का परंपरागत वोट था, बीजेपी के बैस के प्रति जो मतलब वो जो है बेमनस्ता किया बीजेपी के लोगों ने, उसका खामियाजा बैस को आज मौका मिला है और उनको जो है बताने का काम करेगा। एक एक वोट बैस का गोपी किशन जी को दी। एनडीए प्रत्याशी बोल रहे हैं कि 2 नंबर के पार्टी है, 2 नंबर का प्रत्याशी है, कैसे देखते हैं? अच्छा, एनडीए वाले प्रत्याशी कौन है आप तो देख रहे हैं, उनका खुद का कैरेक्टर अब जान रहे हैं, जिनको नहीं यहाँ कोई जानता है, और कहाँ से देवेश चंद्र जी कैसे लाके उनको टपका दिए। आज उनका जो है जिस जदयू का टिकट मिला है उस जदयू के लोगों का समर्थन नहीं मिल रहा है। उनके विषय में सारे लोग जान रहे हैं, तिरहुत प्रमंडल के एक एक लोग एनडीए प्रत्याशी के विषय में जान रहे हैं जो कैसे उठा के टपका दिए गए हैं, और वैसे ही निकाल के यहाँ के लोगों उनको जो है उठा के बाहर फेंक देंगे। आप मछली को देखते हैं, तालाब में जब गर्मी होती है तो तैरता है और उछल के बाहर चला जाता है। तो इस वोट की गर्मी में, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एक एक वोटर की गर्मी में एनडीए प्रत्याशी उछल के बाहर तड़प रहे हैं। अब उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। बताइए क्या कहेंगे आप लोग, तो बैस का समर्थन दे दिए गोपी किशन जी को, कितना मजबूत लग रहा है स्थिति? अभी स्थिति तो मजबूत है ही, हम लोग चुनाव जीत ही रहे हैं, लेकिन हम लोग बैस अपनी एकजुटता करके इस चुनाव को रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं। इतना ज़्यादा वोट से जीतना चाहते हैं कि पिछले कोई चुनाव में उतना ज़्यादा वोट से कोई कैंडिडेट स्नातक से पूरे बिहार में नहीं जीते होंगे, क्योंकि अभी तक हमारे बैस समाज से तो पूरे बिहार से आज तक स्नातक से एमएलसी एक भी बने नहीं। यहाँ से जो हम लोग को जानकारी है कि खास 2 परिवार के लोग ही, खास समाज के लोग ही, 2 ही समाज के लोग ही अभी तक बनते आए हैं। तो प्रजातंत्र को इस बात कलंकित करता है। प्रजातंत्र जो है में सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको भागीदारी मिलना चाहिए। खास परिवार के लोग ही क्यों बनते आए हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक बात रही है। उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए बैस समाज अपनी जो मिशन है, मिशन के तहत चलती है। इसमें लिखा हुआ है बैस एकता, राष्ट्र एकता, एक बने नेक बने। हम लोग जो हैं ये राष्ट्र हित में कदम उठाए हैं और यहाँ ये मिथ्या को बंद करना चाहते हैं कि खास वर्ग के लोग भी स्नातक जीत सकते हैं, शिक्षक निर्वाचन से एमएलसी हो सकते हैं, और आने वाले दिन में इतने ज़्यादा वोट से उक्त लोग हारेंगे कि आने वाले समय में फिर नॉमिनेशन करने के लिए भूल जाएंगे, क्योंकि मात्र जो है 2-3% वाले प्रतिनिधित्व करते आए हैं और 95% वाले ताकते आए हैं। तो उसका ये हम लोग निर्णय लेकर के हम लोग राष्ट्र हित में ऐसा किए हैं कि हर हालत में बैस का एक एक वोट गोपी किशन जी के पक्ष में जाएगा और दल के दलदल से ऊपर उठ के जाएगा। कोई आदमी ये नहीं सोच रहा है कि हम लोग किस दल के लोग हैं, सब लोग दल का भावना को छोड़ करके वैश्य भावना से गोपी किशन को मतदान करना चाहिए। बैस समाज एनडीए का पूर्व वोटर रहा है, लग रहा है कि आप लोग के इस पहल से बैस समाज इस रूप के चुनाव में आएगा महागठबंधन के साथ। देखिए, हम लोग पिछला लोकसभा चुनाव के समय में भी हम देखे थे कि किस प्रकार से बैस समाज के साथ एनडीए के लोगों ने टिकट, सांसद के उम्मीदवार के रूप में टिकट काट करके और बैस समाज को सबक सिखाने का काम किया है। और उसका परिणाम भी आपको देखने में आया होगा कि जो बिहार में दम्भ भरते थे एनडीए के लोग कि हम 40 का 40 सीट मिलेंगे, वो 30 सीट पर ही सिमट गए। और आने वाले समय में हमको लगता है कि जिस प्रकार से बैस समाज में एक अंडर करेंट है कि नहीं, इस बार हम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम एनडीए को सबक सिखाएंगे और बैस समाज इसके लिए तैयार है। इसलिए वोट बैंक निश्चित रूप से किसी का बंधुआ मजदूर बनकर नहीं रह सकता है। जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये हमारे लोकनायक जी का ये नारा था। लेकिन बैस समाज की बगावत के बावजूद भी आपको सीतामढ़ी और शिवहर की बात कर रहे हैं, दोनों सीट पे एनडीए की जीत हो गई। हाँ, ये भी एक संजोग ही कहा जाए कि मात्र जहाँ पिछले एनडीए में 2.5 लाख 3 लाख वोट से जीते थे और 25,000 वोट पर सिमट गए, 50,000 वोट पर सिमट गए। निश्चित रूप से जो उम्मीदवार की लापरवाही कहा जा सकता है। नहीं तो बैस समाज जिस प्रकार से खुल करके सीतामढ़ी, शिवहर, आरा, झंझारपुर, मधुबनी में वोट देने का काम किया एनडीए के खिलाफ में,
आने वाले समय में पूरे बिहार में ये आंदोलन फैल रहा है और आने वाले समय निश्चित एनडीए के लिए एक सबक भी होगी। क्या लग रहा है तिरहुत में बैस समाज का परचम लहराएगा क्या? निश्चित रूप से जो गोपी किशन जी सुलझे हुए व्यक्ति हैं, कर्मठ व्यक्ति हैं, और चूंकि बैस समाज हमेशा कर्मठ लोग को ही पसंद करते हैं, और एनडीए ने एक यहाँ और गलती की कि एनडीए ने एक ऐसे उम्मीदवार को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया जो जिनका इस क्षेत्र से कोई सरोकार नहीं रहा। और एनडीए के जो पूर्व एमएलसी थे देवेश चंद्र ठाकुर ने वोट लेने वक्त में लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं स्थानीय उम्मीदवार के रूप में ही आपको प्रस्तुत करूंगा और किसी बैस समाज के लोगों को ही दूंगा। लेकिन वो बैस समाज के गुस्सा को शांत करने के लिए वो जो आश्वासन दिए थे 2 लोकसभा का टिकट कटने के बाद भी, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर एनडीए के लोगों ने गलत निर्णय लेकर के एक बार और बैस समाज को मजबूत करने का काम एनडीए के विरोध में किया है। तो माना जाए कि बैस समाज का जो वोट है अब वो आरजेडी महागठबंधन में शिफ्ट होने जा रहा है, ट्रांसफर होगा। सीधा बात है कि जिसकी जो जितनी हिस्सेदारी देगी उसी प्रकार से भागीदारी देंगे। आज अगर राजद के लोगों ने समर्थन किया है तो आने वाले समय में भी अगर समर्थन रहा तो बैस का वोट उधर ही जाएगा। एनडीए साथ देगी तो एनडीए के साथ रहेगी। हाँ, वो तो वोटर तो जानते समर्थन हिस्सेदारी के हिसाब से, भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी चाहिए। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।